गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति है तो यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। कृप घर जन्मे चार कुमारा रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके। पूरन हुई शिक्षा रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग। एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई तिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी। जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सबको।
दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी। यों दिन रैन जात हैं बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई। राज आयो सुखदाई, सुख सिद्धि श्री घर घर आई।
बैठ के गाओ, बैठ के अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं मीरा के जैसे बुलाते नहीं कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोप
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं मीरा के जैसे बुलाते नहीं कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण बोले महाराज एक बात बताओ, राजा परीक्षित ने कथा क्यों सुनी? कथा सुनने का कोई ना कोई कारण होता है। कथा कोई वैसे ही नहीं कराता। कथा मालूम है लोग कब कराते हैं? भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमारे यहाँ बेटा हो जाए, हम भागवत कराएंगे। भगवान हमारा मकान बन जाए, हम मालूम है कथा कराएंगे। लेकिन महाराज जी एक बात बताओ, नारद जी महाराज ने कथा सुनी क्यों? तो बोले एक बार की राजा परीक्षित ने कथा सुनी क्यों? तो सूत जी महाराज कहते हैं लो सुन लो, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बात है। सूत जी महाराज बोले लो सुन लो रे, एक बार की बात है। राजा परीक्षित मालूम है एक बार शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते खेलते अंदर ज्यादा निकल गए। अंदर ज्यादा निकल गए तो भूख और प्यास सताने लगी। भूख और प्यास जब सताने लगी तो अब देखा यहाँ ना तो कोई भोजन की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। राजा परीक्षित तड़पने लगे। तब राजा परीक्षित ने इधर उधर देखा। इसी जंगल में एक मार्ग में कुटिया नजर आ गई, एक संत की। राजा परीक्षित बोले हो ना हो यहाँ तो कोई व्यवस्था हो जाएगी। राजा परीक्षित उस कुटिया में प्रवेश कर गए और जैसे उसमें प्रवेश किया ना, उसमें मालूम है सम्यक ऋषि समाधि लगा करके बैठे थे। समाधि लगा करके बैठे। राजा परीक्षित जब सामने पहुंच गए, सम्यक ऋषि की समाधि नहीं खुली। राजा परीक्षित को मालूम है गुस्सा आ गई। राजा तो भगवान के समान होता है और मालूम इस संत ने ना तो हमसे यह पूछा कि आप कौन हो, कहां से आए हो, ना इसने जल की पूछा ना भोजन की पूछा और ढोंग बना करके बैठ गया है। संत बन करके ढोंग बना करके बैठ गया है। राजा परीक्षित बोले इसका परिचय लेना चाहिए। सोई बस भाई एक मृतक सर्प पड़ा था मरा हुआ, उसको उठाया बाण से और मालूम में गले में डाल दिया। लेकिन सम्यक ऋषि जी की तो समाधि लगी थी, उनको तो पता ही नहीं कि क्या डाल दिया। राजा परीक्षित सर्प डाल करके जब चले गए
चले गए। एक बालक जाकर के सम्यक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि को सुना दिया, भैया तुम यहाँ कौशिकी नदी में स्नान कर रहे हो और वहां तुम्हारे पिताजी का, ये पतली आवाज करके लाओ, पकड़ रहा है, तुम्हारे पिताजी का किसी ने मालूम है घोर अपमान कर दिया। तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मृतक सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को आया गुस्सा। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी में से भरा जल और जल भर करके और एक मंत्र पढ़ा, जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में, जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मृतक सर्प डाला है, यही सर्प इसी का वंशज तक्षक नामक सर्प इसे 7वें दिन डस लेगा, इससे इसकी मौत हो जाएगी। और ऐसा श्राप देकर श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े पिताजी के पास आ गए और जैसे पिताजी के पास आए तो रोने लगे। रोते हुए देख पिताजी की आंखें समाधि खुल गई। पिताजी बोले बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? श्रृंगी ऋषि बोले पिताजी आज आपका किसी राजा ने घोर अपमान कर दिया। आपके गले में मालूम है किसी राजा ने ये मरा हुआ सर्प डाल दिया। सम्यक ऋषि बोले बेटा तो रो क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज रोए नहीं, तो किसी राजा ने तुम्हारा अपमान कर दिया। तो देखो अब समझना, श्रृंगी जवान है और जवानी में जोश होता है, बुढ़ापे में होश होता है। श्रृंगी ऋषि जवान हैं और सम्यक ऋषि बूढ़े हैं। तो सम्यक ऋषि ने सर्प को उठाया और एक तरफ रख दिया। बेटा इस बात पर रो क्यों रहे हो? अरे कोई बात नहीं है, बेचारे को फूलमाला नहीं मिली होगी, बेचारे को फूलमाला नहीं मिली होगी, इसलिए बेचारे ने सर्प ही डाल दिया। बोले नहीं पिताजी ऐसे नहीं, मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने भी मालूम है उसे श्राप दे दिया है। इसी का वंशज तक्षक नामक सर्प उसे 7वें दिन डस लेगा। बस ऐसा सुना। सम्यक ऋषि बोले बेटा वो राजा कौन था? श्रृंगी ऋषि बोले पिताजी मुझे नहीं मालूम वो कौन है, आपके गले में जिसने सर्प डाला है मैंने तो उसे श्राप दिया है। बस इतना सुना। तो सम्यक ऋषि बोले मैं ये तो देख लूं कि वो राजा है कौन। बस सम्यक ऋषि ने जैसे ही आंखें बंद की, राजा परीक्षित का दर्शन हो गया। राजा परीक्षित का दर्शन हो गया। तो सम्यक ऋषि बोले बेटा तुमने आज उसे श्राप दिया है जो मालूम है धर्म की ध्वजाएं राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित जब इस राज्य को छोड़ करके चले जाएंगे तो इस संसार पर, इस पृथ्वी पर घोर मालूम है कलयुग आ जाएगा। और कलयुग के आते ही धर्म की मर्यादा मिटी, दुष्ट जन गाय और विप्रों को सतावेंगे, जीते को श्राद्ध दें, पितरों को मार दें, सालग्राम पत्थर नदी गंग में बतावेंगे। ऐसे अत्याचार होंगे अब इस पृथ्वी पे। अगर राजा परीक्षित इस राज्य को छोड़ करके चले गए, तुमने श्राप दिया तो किसे दिया? जो धर्म की ध्वजाएं राजा परीक्षित। और जैसे ही राजा परीक्षित का नाम सुना सो श्रृंगी ऋषि के नेत्रों में आंसू आ गए। श्रृंगी ऋषि जब रोने लगे तो सम्यक ऋषि बोले बेटा अब क्यों रोते हो? आचे दिन पाचे गए गुरु से कियो ना हेत, अब पछताए होत जब चिड़िया चुन गई। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चोक कुल का पछताने। बेटा शरीर से निकले प्राण, मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली फिर ये वापस नहीं आती। तुमने मालूम है श्राप दिया है तो किसे? जो धर्म की ध्वजाएं राजा परीक्षित
और जैसे ही राजा पारीक्षत का नाम सुना श्रृंगी ऋषि रोने लगे। सम्यक ऋषि ने कह दिया भैया एक बालक से जा करके आज बताया और राजा पारीक्षत को कि महाराज तुम्हें श्राप लग गया है और नहीं तो बेचारा धोखे में मारा जाएगा। इधर राजा पारीक्षत जब घर पे गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा, महाराज राजा पारीक्षत भगवान और संत के प्रेमी थे लेकिन बुद्धि खराब हो गई। जरासंध का मुकुट धारण किए थे, आगे कथा सुनाऊंगा उसमें खराबी क्या थी, इसलिए राजा पारीक्षत की बुद्धि खराब हो गई उस मुकुट को पहनने से, इसलिए उसने सम्यक ऋषि का अपमान कर दिया। और जब मालूम है सम्यक ऋषि ने किसी विद्यार्थी को भेजा, विद्यार्थी जब गया द्वार पर पूछा महाराज हम राजा पारीक्षत से मिलना चाहते हैं। तो बोले महाराज आप कौन हो? बोले हम संत हैं और राजा पारीक्षत से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने मालूम है गेट हटा दिया। बोले महाराज चले जाओ सीधे, यहाँ ब्राह्मणों को संतों को रोका नहीं जाता, न विप्रपादो गर्दमानी सुहा सुधाकार विभजतानी। बोले महाराज जहाँ ब्राह्मणों का पदार्पण ना हो, जहाँ संतों का पदार्पण ना हो, जहाँ मालूम है सुहाकार इत्यादि कथा इत्यादि ना हो, वो घर घर नहीं है, वो घर तो शमशान के समान है। शमशान तुल्यम ग्रहण आकाशित। महाराज चले जाओ सीधे। और संत जी महाराज चले गए। राजा पारीक्षत आंखों में आंसू भर के रो रहे, आज मैंने बहुत बुरा काम किया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया। हे भगवान या तो मेरे हाथ कट जाएं या मेरी ये आंखें जिसने संत को देखा ये आंखें फूट जाएं बस। और इतने में मालूम है संत जी पहुंच गए। बोले महाराज रो क्यों रहे हो? बोले आज मुझे किसी संत का मेरे द्वारा मालूम है अपमान हो गया। बोले मैं वहीं से आया हूँ और राजन पारीक्षत आपको श्राप लग गया है, आपको सातवें दिन तक्षक नामक सर्प डस लेगा, उससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए गुरुजी ने मुझे भेजा है आप अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लो। राजा पारीक्षत पहले तो खुश हुए कि ऐसा होना चाहिए मेरे साथ में, लेकिन फिर ध्यान आया सर्प के काटने से तो अकाल मृत्यु होगी, मैं भूत और प्रेत बनूंगा। तो राजा पारीक्षत घबरा गए। राजा पारीक्षत बोले अब क्या करना चाहिए? राजा पारीक्षत ने अपने राजसी वस्त्र उतारे और अपने बेटा जन्मेजय को बुलाया और जन्मेजय का किया राज्य तिलक और सीधे राजा पारीक्षत जंगल में निकल गए। और जैसे ही जंगल में निकले हजारों संतों को पता चल गया कि आज राजा पारीक्षत अपने राज्य को छोड़कर जंगल में चले गए। सारे संत मालूम है मिलने के लिए आ गए और जैसे ही मिलने के लिए आए सब संतों ने कहा भैया राजन पारीक्षत क्या हो गया? हमने सुना है तुम्हें श्राप लग गया। राजा पारीक्षत बोले महाराज मुझे श्राप नहीं लगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे वरदान मिल गया। मैंने सुना है एक संत बड़े भाग्य से मिलता है और जब आप हजारों संत मेरे सामने खड़े हो तो मुझे श्राप नहीं मुझे वरदान मिल गया। और वही गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं अब मोए बहा भरोसा मनता अब मोए भरोसा हनुमान
आज सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं सौनक ऋषियों, जब आज राजा पारीक्षित को सारे संत एक साथ मिले, गदगद हो गए राजा पारीक्षित। राजा पारीक्षित बोले महाराज मिला तो शराब था पर वरदान बन गया, अब तो बस महाराज आप एक आशीर्वाद दे दो, जल्दी मरने वाले की, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, बैठ जाओ दीदी। महाराज अब तो बस एक बात बोल दो आप, जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे होती है? कोई संत कहता है भैया कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर तरह कहते कबीर कबीर, बस मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और कोई कहता है भैया माला ले लो, कोई कहता है आंख बंद करो भगवान का ध्यान करो, कोई कहता है गंगा जी में बैठ जाओ भगवान मिल जाएंगे। राजा पारीक्षित बोले इतने संत तमाम विचार, इतने में हुआ क्या? इतने में मेरे 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज, जिनकी उम्र केवल 16 वर्ष की, फौज भाटा कोई नहीं था, बहुत बड़े संत, साथ में कोई नहीं। और आजकल तो महाराज उन संतों को पूजा जाता है जिनके पीछे हजारों मार्शलें लगी हो, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर हो, संत जी मालूम है हजारों लोगों के बीच में निकले, लेकिन मेरे सुखदेव जी महाराज के पास कोई भाटा नहीं, अकेले कॉपी को धारण किए, लंगोटी को पहने और आ रहे थे तो कोई बच्चे जरूर चिल्ला रहे थे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया बस। और इतने में जैसे सुखदेव जी महाराज आए ना, राजा पारीक्षित की नजर जब सुखदेव जी पे गई, सुखदेव जी ने देखा इतना छोटा सा संत, इतने में बड़े बड़े संत उठ करके सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करने लगे। हजारों संतों ने जब प्रणाम किया, सुखदेव जी महाराज समझ गए। सुखदेव जी महाराज ने सबसे को साइड से किया, राजा पारीक्षित ने समझ गए, हो ना हो चलते फिरते मुक्ति मेरे द्वार पे आ गई। जब हजारों संत ने प्रणाम कर रहे हैं तो जो कोई ना कोई विभूति जरूर होगी, इसलिए सबसे हटकर राजा पारीक्षित ने जब सुखदेव जी को प्रणाम किया, सुखदेव जी ने राजा पारीक्षित को उठाया, बोले राजन क्या बात है? बोले महाराज बस ये बता दो जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे होती है? सुखदेव जी महाराज बोले एक बात बता रहे, कब मरना है? राजा पारीक्षित बोले महाराज 7 दिन में मरना है। सुखदेव जी महाराज बोले मालूम है तुझे 7 ही दिन में मरेगा? बोले हाँ महाराज 7 ही दिन में मरूंगा। तो सुखदेव जी महाराज बोले 7 दिन में तो सबको मरना है, हमको भी मरना है, जितने यहाँ लोग बैठे हैं। अब जी मत कहना पंडित जी महाराज जी क्या बोल रहे हो, मरना तो सबको ही 7 दिन में है, क्यों 7 ही तो बार बने हैं, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर। कोई इतवार को मरेगा, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को। तो बोले सुखदेव जी बोले राजन पारीक्षित मरना तो सबको ही 7 दिन में है। राजा पारीक्षित हाथ जोड़ करके बोले महाराज वो 8वां दिन देख लेगा, लेकिन मैं 7 दिन के बाद 8वां दिन नहीं देख पाऊंगा। सुखदेव जी महाराज बोले जीवन में पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति मिला है जो कह रहा है कि मैं 7वें दिन ही मरूंगा।
और बोले 6 दिन में मर गया तो बोले महाराज 6 दिन में मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, और 7वें दिन मुझे विधि ब्रह्मा नहीं रोक सकता। सुखदेव जी बोले ऐसा क्यों? बोले महाराज मैंने सुना है मोर वचन चाहे पर जाए ठीका, संत वचन ठाकर की लीका। संत ने एक वचन दिया है कि मुझे 7वें दिन तक्षक नामक सर्प डसेगा। 7वें दिन ही डसेगा, महाराज 6वें दिन नहीं डट सकता, क्योंकि भगवान ने कहा है मोर वचन चाहे पर जाए ठीका, पर संत वचन खत्तर की लीका। संत का वचन इधर उधर नहीं हो सकता। तो सुखदेव जी महाराज बोले राजन आज हो गया विश्वास। तो बोले राजन चिंता न करो राजन, सांस सांस पे राम रट व्रता, सांस नहीं खोई, और ना जाने इस सांस को अब आवन होए न होए। और फिर बोले राजन आज तुम्हें वो चीज सुनाता हूं रे, चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी है, घड़ी भर में जाए परलोक प्राप्त होता है। खटवांग जैसे राजा की मुक्ति 2 घड़ी में, तो देखते हैं राजन मोक्ष मार्ग कैसे नहीं खुलता है। आज तुम्हें वो सुनाता हूं, केवल 4 शब्द याद कर ले। भागे कहीं से भाग्य खुल जात जीवन को, गाके कहीं से गलगुमान मिट जाते, बागे कहीं से वर्ण होत विष्णु दासों में, और ताके कहीं से तन सारो तर जाते। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवत चरित्र मिल जाए सुनवे को, तो मानो कि ब्रज को निवास वाय खास मिल जाता है। चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी है, घड़ी भर में जाए परलोक प्राप्त होता है। खटवांग जैसे राजा की मुक्ति 2 घड़ी में, तो देखते हैं राजन तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग कैसे नहीं खुलता है। अब भैया भागवत कितने शब्दों से बनी है? कितनों से बनी है भैया? भागवत। तो इसका मतलब क्या है? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, और बा से वैराग्य। और जो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को तरुण कर दे उसे हम भागवत कहते हैं। और भैया अम्मा की कृपा से आपको भागवत सुनने का मौका मिल गया, लेकिन आज तो भैया मैं कथा को यहीं विराम करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी मैया की भी तबीयत खराब है, और आज भोजन भी नहीं हुआ है, आप लोग भी परेशान हो। लेकिन कल मुझे ये बता दो कथा कितने बजे से होनी है? बता दो भैया। मैं तो कथा करने आया हूँ, आप 11 बजे से करा लो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, आप 11:30 बजे आ जाओगे तो मैं 12 बजे आ जाऊंगा, और आप अगर 12 बजे आओगे तो मैं 12:30 बजे आऊंगा, और आप अगर 1 बजे आओगे तो मैं 1:30 बजे आऊंगा, क्यों मैं कथा सुनाने आया हूँ, बिल्डिंग को सुनाने नहीं आया। तो बोले बहुत आनंद की बात, भगवान ने चाहा और दादा का रहा आशीर्वाद। तो कल से अपन इस ग्राउंड को वृंदावन बनाएंगे, अगर भगवान की कृपा रही तो। 2 मिनट संकीर्तन और उसके बाद में आरती, और तब प्रसाद लेकर तब घर पे जाओगे। और कल अपने समय का ध्यान रखोगे, 11:30 बजे मेरे कलाकार आ जाएंगे, आप 11:30 बजे आ जाओगे, मैं फिक्स 12 बजे गद्दी पे आ जाऊंगा। हाँ तो सुनी है गोकुल नगरिया। नगरिया आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा सबरिया। ऐसे नहीं आजा समरिया, आजा समरिया,
शीतलीकरेण पुष्पै देवतावन्दनम् आराध्यक्यं घरणम् हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। बोल वृंदावन बिहार लाल की जय। बोल वीर बजरंग बली की शत बाबा महाराज की चंद्रौआ सरकार की गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के सनातन धर्म की भक्त मंडली की वृंदावन बिहारी लाल की वीर बजरंग बली की शत बाबा महाराज की चंद्रहुआ सरकार की प्रेतराज सरकार की प्रेतराज सरकार की नंगर खेरे की बोल वृंदावन बिहार